पूछो जी। सर जो ये एक थ्योरम होती है सर कि V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस देन F इज अ सबसेट ऑफ V। तो सर ये वन वे थ्योरम है कि सर टू वे थ्योरम है ये? कौन सा थ्योरम? सर V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस देन F इज अ सबसेट ऑफ V। दिस इज अ वेक्टर स्पेस। हाँ, देन देन F इज अ सबसेट ऑफ V। एफ क्या? एफ तो फील्ड है। यस सर। तो एफ सबसेट है वी का, ऐसा जरूरी थोड़ी है। सर जरूरी है? लिखवाया है परिमल सर रुको ने। देखते हैं, एक मिनट रुको। वी एफ है ना? तो वेक्टर स्पेस ओवर आर, अगर मैं बात करूं वेक्टर स्पेस ओवर आर, जैसे मान लो कि मैं एफ लेता हूं सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। और मान लीजिए एफ है सेट ऑफ रियल नंबर, और वी मैं सेट ऑफ पॉलिनोमियल ले लेता हूं पी टू आर, ठीक है ना? तो पी टू आर में क्या होगा? 1x(x²). तो ऐसा कहीं बोल पाएंगे हम कि एफ सबसेट, ये ना वेक्टर स्पेस है। ये देखो पहले, ये वेक्टर स्पेस है ओवर आर। चेक करना पड़ेगा पहले हाँ चेक एबेलियन कर लो, ग्रुप कोई में। दिक्कत नहीं। क्या होना चाहिए इसमें वेक्टर स्पेस होने के लिए, क्या कंडीशन है? सर एबेलियन ग्रुप में सर पहले इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए अंडर एडिशन। सर अगर उससे दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग V प्लस से, सर उसका एडिशन भी इसी में होगा 1 प्लस। हाँ, और सर उसके बाद सर एसोसिएटिव तो होगा ही। मेनली दो कंडीशन चेक कर लो कि अल्फा टाइम वी शुड बी इन वी फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एंड v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू v फॉर ऑल v1 कॉमा v2 बिलोंग्स टू v। ये चेक कर लो। एंड जीरो वेक्टर इसमें होगा। तो ये तो मैं बेसिस बना रहा हूँ, ये बेसिस था है ना, इट इज़ अ बेसिस। सो इट इज स्पैन ऑफ दिस, मतलब c1 टाइम 1, c2 टाइम x, c3 टाइम x²। c1 c2 c3 जीरो वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ f क्या सबसेट है v का? एक बार चेक करो। सो r सबसेट है v का सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है मतलब v है ना, ये रियल नंबर है। तो v में क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होंगे इसमें। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो, सर तब सर ट्रू हो जाएगा उसके वजह से। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब ठीक है देखो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे M2R है, तो कभी 2x2 मैट्रिसेस क्या यहाँ बोल सकते हैं कि F सबसेट ऑफ V है? इसको एक बार तुम खुद स्टडी करो, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, बट यू चेक इट, है ना? सर इस एक बार केस किसी में तो नहीं होगा। गूगल तुम करो, गूगल करके कुछ देखो, आता है कुछ ऐसा कंटेंट थ्योरम है ऐसा? नहीं तो सर को पूछो कि सर एक बार उनको टेक्स्ट कर लो यस सर। कि सर क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो किसी बुक में लिखा है क्या, मतलब पहले पूछ लो कि सही है क्या, मतलब पोलाइटली उनसे डिस्कस करो, है ना? ये है। क्योंकि दिक्कत सर देखो, कई और बार गलतियां हो जाती है, मान लो या सही भी होगा जो कि मुझे पता नहीं होगा, हो सकता है कि मुझे पता ना हो, जी तो सर। वो तुम्हें जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, है ना? सर और एक चीज़ और पूछनी थी। सर एक वेक्टर स्पेस है। हम्म। सर लिखिए ज़रा करली ब्रैकेट में सर। हाँ। फिर सर स्मॉल ब्रैकेट है A1 कॉमा A2 अप टू डॉट 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 AN सच दैट हाँ AI बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये Rn मतलब Cn बोलते हैं इसको। ये ना, ये C की पावर n है, हाँ बोलो।
और सर इसका जो सर फील्ड है सर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर मुझे बस में ये छोटी सी चीज़ ये पूछनी थी कि सर ये सर जैसे यहाँ पे सर जो जिसका एलिमेंट है सर ये सिंगल्टन सेट है, ये वेक्टर स्पेस सिंगल्टन सेट है या फिर सर अप टू एन टपल है नहीं, इनफाइनाइट। एन टपल है ये, एन टपल है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जैसे सी स्क्वायर लिखोगे ना, तो इसका मतलब क्या है, सी क्रॉस सी हो गया ना। ये तो सर ऑर्डर्ड पेयर में रहता है सर। हाँ, तो वही है, यहाँ एन टू कर दोगे तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। एन को वन कर दोगे तो सिंग वो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाएगा, सिंगल वो हो जाएगा। ये तो टपल है, ये टपल है। जैसे मान लो अगर एन थ्री ले लूँ, सी क्यूब, तो सी क्रॉस सी ये वाला है एक्चुअली। तो ये थ्री टपल है, ठीक है। अच्छा सर थ्री टपल है, ठीक है हाँ, सर वही कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। एन टपल बोलते हैं उसको, ये एन टपल है। हम्म, ठीक है। सर एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं सर। हाँ, भेजो। हम्म, क्या करना है इसमें? करना क्या भाई, बताओ। हाँ सर मैं इसमें पूछा था सर, इसमें सर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सर इसका एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसे ट्रू होगा, मतलब ट्रू तो हो रहा है बट कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा एक्सटर्नल कंपोजिशन किसका? है। सर पहले वाले का। किसके साथ? सर यही है सर, वेक्टर स्पेस है सर विथ रियल फील्ड है, और सर इसका जो फर्स्ट वाला सर सब स्पेस दिया है इसका x, 2y, 3z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू R। हम्म, तो सर इसका इंटरनल कंपोजिशन तो सर मैंने चेक कर लिया है वो ट्रू हो रहा है, बट सर एक्सटर्नल कंपोजिशन भी ट्रू होगा, लेकिन ये कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सर अगर R से सर एक एलिमेंट लेके सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर ये तो बन जाएगा फिर 2x और 4y, 6z बन जाएगा, बट सर ये तो फिर W में बिलोंग ही नहीं कर रहा। नहीं कर सर जाएगा ये ना, तो क्योंकि नहीं। रियल नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है, देखो वन और थ्री तो मतलब तुम इसको वैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कह रहे हो ना। ये जो एक्स, 2y 3z है, जहाँ पे XYZ रियल नंबर है, तो अगर XYZ रियल नंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, 2x बिलोंग्स टू R, इवन फॉर ऑल 2x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, ऐसा होगा ना। सो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, x कॉमा वाई कॉमा जेड काइंड ऑफ, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो सेम ही है। तो दिस इज समथिंग देखो लाइक आर क्यूब हो गया ये तो। कोफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आर है इसीलिए। तो ठीक। अगर 2y रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर होगा। मतलब एवरी रियल नंबर, मान लो r कैन बी रिटन एज 2x फॉर सम x बिलोंग्स टू r। तो इंस्टेड ऑफ 2x यू कैन राइट r, या x y z कैसे कर लो, x y z कर लो। तो ये और ये सेट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। मतलब ये आर क्यूब ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है इसीलिए। ठीक। हम्म, थैंक यू। थैंक यू।